नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस दैट इज लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास से हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है स्टैटिक्स का, और जो हर एक यूनिवर्सिटी जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है उसके लिए यहाँ पे चर्चाएं हम लोग प्रारंभ करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जितनी भी यूनिवर्सिटीज में लागू हो, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार से अनुसार सिलेबस डिसाइडेड है सॉरी, उसके लिए हम लोग क्लासेस आज से स्टार्ट करेंगे। और किसी अदर यूनिवर्सिटी में जहां पर जैसे मान लीजिए कि भारत की किसी अदर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा सिलेबस जो इस सिलेबस में जो ये क्लासेस होंगी, जो भी हम सिलेबस इसके बाद डिस्कस करेंगे, इसमें अगर छूट जाता है तो आप लोग वो हमें इस नंबर पे 64 21 15 इस नंबर पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। और उसकी क्लासेस L1 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, L1 क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक ये है, इस चैनल पर आपको अपलोड कर दी जाएंगी। और ये L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है जिसको ज्वाइन करके आप बाकी सारी इंफॉर्मेशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं ग्रुप में। और L1 क्लासेस प्रयागराज अगर सर्च करेंगे, अगर आप सर्च करते हैं L1 क्लासेस प्रयागराज ऑन प्ले स्टोर, तो आपको इस लोगो के साथ एक ऐप दिखाई देगा। उस ऐप को इंस्टॉल करके बाकी L1 क्लासेस मतलब लर्निंग फर्स्ट क्लासेस के जो रिमेनिंग या जो अदर कोर्सेस चल रहे हैं उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो बीएससी थर्ड ईयर का हमारे पास सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिसाइडेड है, वो कुछ इस तरह से है कि थर्ड सेमेस्टर को, मतलब ये कहने का कि हर एक सेमेस्टर के स्टैटिक्स के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए पार्ट बी करके। और जो ये सिलेबस है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनका देखेंगे तो बेसिकली वही सिलेबस है। और बस वहाँ पे पहले क्या होता था, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के रूप में पढ़ाया जाता था। अब उसी को सेम सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक भी जोड़े गए हैं, और उन टॉपिक्स में जो आपको लगे कि ये हमें सर ने नहीं पढ़ाया है या L1 क्लासेस पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ये टॉपिक छूट गया है, किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का जो कॉमन सिलेबस है वो तो पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जिसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़े गए हैं और वो यहाँ पर मान लीजिए बाय मिस्टेक अगर या फिर कुछ हो जाता है या वो सिलेबस कवर नहीं होता है L1 क्लासेस के ऐप पे या यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। और जब भी आप जो भी टॉपिक उठाएंगे उसकी हम एश्योरेंस या उसकी एक सिक्योरिटी हम दे रहे हैं आपको कि उस सारे सिलेबस आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले जो कॉमन सिलेबस है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो पार्ट ए में है उसको यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड थियरी ऑफ एस्टिमेशन के रूप में यहाँ पर बोला गया है, या उस टॉपिक को या उस टॉपिक का नाम रखा गया है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड थियरी ऑफ एस्टिमेशन। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया कि मतलब ये कहा गया कि आपको जो भी पढ़ना है बीएससी का, जो भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस होगा उसमें सबसे पहले आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइंड होते हैं, किस तरीके से होते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्वालिटीज होती हैं उनके बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वही चीज उसके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह के बारे में। फिर पैरामीटर स्टैटिस्टिक एंड स्टैंडर्ड एरर, ये आपको एक यहाँ पर बताया गया कि पैरामीटर स्टैटिस्टिक और स्टैंडर्ड एरर जो होती है इसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडेंट
रैंडम वेरिएबल्स ऑफ बाइनोमियल पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन जो सिलेबस है इसमें यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, मतलब ये एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी की चर्चा यहाँ पे मतलब कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल पॉइसन और नॉर्मल की ही चर्चा की जा रही है। यही सिलेबस अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो बाकी अदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जैसे बाइनोमियल पॉइसन नॉर्मल के अलावा गामा डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। तो अगर इसके अलावा आपके सिलेबस में ये चीजें जोड़ी गई हैं तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों को जब स्टैटिक्स पढ़ाई जाएगी तो उनके लिए ये सिलेबस अलग से पढ़ाया जाएगा कि बाइनोमियल पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ाया जाएगा वहां पर, और उसके साथ साथ जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन है गामा डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन उन सब की वहां पे चर्चा हम करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी क्लासेस अगर आपको पढ़ना होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस क्लास के लिखिएगा, और जब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक छूटा है, क्या छूटा है, या किस यूनिवर्सिटी में ये चीजें पढ़ाई गई हैं। जिस यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी सिलेबस में टर्म अगर इन्वॉल्व होंगे अदर एडिटिव प्रॉपर्टी अदर डिस्ट्रीब्यूशन के, इन 3 डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर किसी और डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा वहाँ पे की गई है तो उन चीजों को भी हम वहाँ पर पढ़ाएंगे यूट्यूब चैनल पे। फिर उसके बाद सेंट्रल लिमिट थियरम आती है, सेंट्रल लिमिट थियरम। फिर उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान में रखिएगा सेंट्रल लिमिट थियरम से ज्यादातर केसेस में एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। सेंट्रल लिमिट थियरम में प्रूव करना होता है कि कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सेंट्रल लिमिट थियरम को अप्लाई करना होता है और उसका रिजल्ट बताना होता है। ठीक है, तो नॉर्मली लिमिटिंग केस में सभी डिस्ट्रीब्यूशंस नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, वो चीजें यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम के माध्यम से प्रूव की जाएंगी वहां पर। ठीक है, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एफ एंड काई स्क्वायर विदाउट डेरिवेशन। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एफ एंड काई स्क्वायर विदाउट डेरिवेशन। अब यही आपके यहाँ विदाउट डेरिवेशन ये चीजें पढ़नी है। और जब भी आप आईएएस वगैरह का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, या फिर इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएससी का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर यहाँ पर विदाउट डेरिवेशन नहीं लिखा गया है। वहां पर टी एफ जेड जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, उनका डेरिवेशन के साथ जो है वहां पर पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोगों को ये डेरिवेशन के साथ पढ़ना है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में, फिर से हम बोलेंगे कि कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, या फिर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं कि अगर आपको विदाउट डेरिवेशन पढ़ना है तो वो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप आईएएस वगैरह की तैयारी करेंगे तो ये विथ डेरिवेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का बच्चा ये सोच रहा है कि हम आगे चल के आईएएस की तैयारी करेंगे या किसी अदर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, इसमें स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, पेपर यूज करेंगे, तो उस केस में आपको ये इसका डेरिवेशन आना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। बाकी इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन थियरी, जब आप रिसर्च में जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी और ब्रॉड होती जाती है, और जब ये थियरी ब्रॉड होगी तो उस केस में आपको अगर बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस के डेरिवेशन नहीं आ रहे हैं तो वहां पर आगे हल करने में परेशानी होगी। और ज्यादातर केसेस में तो हम देखेंगे कि इनका जो एप्लीकेशन है, टी एफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन है, जो प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया जाता है, वो प्रैक्टिकल के माध्यम से जो भी आपके, हाँ एक चीज और कि प्रैक्टिकल जो भी आपके रहेंगे वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर या L1 क्लासेस का जो ऐप है उसमें आप ओपन करेंगे तो जो आपका बीएससी का सेक्शन है उसमें देखेंगे तो सारी क्लासेस आप लोगों को अपलोड कर दी जाएंगी, जो भी प्रैक्टिकल आपके रहेंगे कॉमन प्रैक्टिकल अपलोड किए जाएंगे। बाकी आपको जैसे लगे कि ये प्रैक्टिकल हमें नहीं बताया गया, किसी विशेष यूनिवर्सिटी का है, किसी अदर यूनिवर्सिटी का है, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, रज्जू भैया की यहाँ एक यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद में, या फिर अदर यूनिवर्सिटी जो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज रन कर रही हैं, अगर उन सभी यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें, जहाँ पर भी आप लोगों को, जहाँ से भी आप देखेंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में,
और फिर उसके बाद वो सिलेबस डिस्कस करिए, हम आपको और उसको पर सारे प्रैक्टिकल और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद TFZ डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर उसके बाद सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉपर्टीज, ये टर्म ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप एसएससी और एसएससी में जीएसओ की पोस्ट के लिए या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो एएसओ की पोस्ट आती है, राजस्थान में जो एएसओ की पोस्ट आती है, या और अदर स्टेट में जो एएसओ की असिस्टेंट जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट आती है, या जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो जीएसओ की पोस्ट आती है एसएससी की सीजीएल के माध्यम से, उन सभी में ये जो टर्म लिखा है सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हर साल एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है। एक तो क्वेश्चन TFZ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की जो है चर्चाएं कुछ ना कुछ रहती हैं और उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट डेरिवेशन आपको दे दिया गया, लेकिन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ डेरिवेशन की अगर बात करता तो हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन बताना पड़ता। और चूंकि हम कोशिश करेंगे कि इसको डिटेल्ड वे में पढ़ा जाए और आपका सिलेबस तो कवर होगा, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक जो यहाँ पर रहेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि चाहे BHU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनका सिलेबस जो डिजाइंड है वो सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किए हैं और उन्हीं पर बेस्ड ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोग ही जो है आगे चल के एक तरीके से कहा जाए कि जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो UPSC के हों, चाहे स्टेट PSC के हों, चाहे SSC वगैरह के हों, उनके पेपर, उनके इंटरव्यूज में ज्यादातर यही सारे लोग जाते हैं। तो ये जो सिलेबस पढ़ाते हैं ऑब्वियस सी बात है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब ये चीजें होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं, जो स्टाफ है, वो यही सारे काम करते हैं, तो हम क्यों ना उन्हीं का सिलेबस पढ़ें। मतलब अपना सिलेबस तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके, जो हमारी छोटी सी लिमिट है, इसकी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाते हुए इस तरीके से हम सिलेबस पढ़ें कि हमारा अपना सिलेबस तो कवर ही हो जाए, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाए और उस एक्स्ट्रा नॉलेज के माध्यम से हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर BHU का कुछ इतना सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे कि जो GSO या ASO की पोस्ट के जो भी एग्जाम हैं, उन एग्जाम्स को हम आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका क्या है कि देयर इंटर रिलेशनशिप। फिर उसके बाद पॉइंट एस्टिमेशन की बात की गई है, ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन, जिसको एस्टिमेशन थ्योरी वहां पे बोला जाता है, या थियरी ऑफ एस्टिमेशन यहीं पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एस्टिमेटर, फिर अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, इफिशिएंसी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम एंड एग्जांपल। इसके बाद इस पर जो भी हम मेथड्स पढ़ेंगे एस्टिमेशन थियरी में, तो उसमें देखेंगे तो लाइक्लीहुड रेशियो मेथड है, मोमेंट एस्टिमेटर की बातें होती हैं। और यहाँ पर आगे ये लिखा भी है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, और फिर आगे मोमेंट एस्टिमेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी यहाँ पर लिखा गया है। तो इन सब के माध्यम से हम एस्टिमेशन थियरी पढ़ेंगे और एस्टिमेशन थियरी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखेंगे, जो उसके रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट्स यहाँ पर कई बार पूछे गए हैं। और जब भी यहाँ पे जैसे एसएससी का हम पेपर उठा के देखेंगे सीजीएल जेएसओ की पोस्ट का, तो वहां पर इस सिलेबस से, ये जो आपके पास सिलेबस लिखा गया है, यहाँ से हर साल 2-4 क्वेश्चन जरूर रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन थियरी का कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा, TFZ गामा इस टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी कोई प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, या फिर जो एस्टिमेशन थियरी है, और फिर उसमें पूछ लेगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू के लिए मोमेंट एस्टिमेटर क्या होता है या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होता है, उसको बताइए। तो वो डायरेक्टली आपको टिक करने के लिए वहां पर आता है और उसको डायरेक्टली आप लोग टिक कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिलेबस। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की बात करेंगे। जब इसको हम पढ़ेंगे वहां पर तो देखेंगे पॉइंट एस्टिमेशन के साथ साथ यहाँ इंटरवल एस्टिमेशन भी है, ध्यान में रखिएगा। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। पॉइंट एस्टिमेशन में एक पॉइंट हमारे पास आता है, इंटरवल एस्टिमेशन में एक रेंज आती है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर, ये एक यहाँ पर एक टॉपिक लिखा गया है। और फिर उसके बाद
काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी है, और फिर इसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मोमेंट्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। तो हर एक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, अगर सपोज करिए कि हमारे पास नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर की ही बात हो, तो इसके लिए हमारे पास एम एल एस्टिमेटर म्यू के लिए, एम एल एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर के लिए, या मोमेंट एस्टिमेटर म्यू के लिए, मोमेंट एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या आता है क्या नहीं आता, ये कई बार देखेंगे तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके साथ अगर देखेंगे तो हमारे पास जो दूसरा पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें सिलेबस में क्या बताया गया है कि पार्ट बी में सैंपल सर्वे, सॉरी सैम्पलिंग सर्वे। सैम्पलिंग सर्वे में क्या है, सैम्पलिंग थियरी हम पढ़ेंगे। सैम्पलिंग थियरी बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसमें सैम्पलिंग है और क्वालिटी कंट्रोल है, फिर उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक की चर्चा वहाँ पे होती है। तो यहाँ पर हालांकि आपके पास यहाँ पर सैम्पलिंग थियरी है, और फोर्थ सेमेस्टर में जब जाएंगे तो वहाँ पर ये बाकी रिमेनिंग सिलेबस वहाँ पे कवर होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ मैचिंग नहीं है, वो सॉरी ज्यादा कुछ सिलेबस अलग नहीं है, लगभग सारी चीजें मैचिंग है, और बस क्या है कि बस स्टेप्स आगे पीछे लिखे गए। अगर यही जैसे अभी जस्ट पीछे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ये कह देता कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या TFZ जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये विदाउट डेरिवेशन नहीं विथ डेरिवेशन अगर कह देता, तो ये बाकी सारे सिलेबस कॉमन हो जाते। बस एक टर्म यहाँ पे विदाउट के स्थान पे विथ कर देता तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस एकदम हूबहू मैच कर जाता। तो हम चाहेंगे आप लोगों से भी कि जो है मतलब आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ही बेस मानिए या BHU को ही बेस मानिए, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, उसके हिसाब से सिलेबस पढ़िए, ताकि थोड़ा सा आपका नॉलेज का जो दायरा है, जो आपकी रेंज है, वो थोड़ी ब्रॉड हो सके। और जब ब्रॉड रेंज रहेगी तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, जब भी नॉलेज अगर आपके पास अच्छा है तो। अब इसके बाद दूसरा पार्ट बी की चर्चा करते हैं, इसमें क्या है, सैम्पलिंग वर्सेस कंप्लीट इन्यूमरेशन। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो जब हम सैम्पलिंग और कंप्लीट इन्यूमरेशन का मतलब सेंसस होता है, जब हम सेंसस करते हैं, सेंसस वर्सेस सैम्पलिंग भी कह सकते हैं इसको। जब इन सब की चर्चा होती है तो वहां पर क्या होता है कि मतलब सैम्पलिंग में हम क्या है, छोटा सा एक पार्ट, एक पॉपुलेशन से एक छोटा सा पार्ट लिए और उसमें सर्वे किए या रिजल्ट निकाले और बता दिए कि पॉपुलेशन के बारे में क्या हमारे क्राइटेरियाज। लेकिन जब हम कंप्लीट इन्यूमरेशन करते हैं तो उसमें टोटल जो हमारे पास मतलब बातें होती हैं कंप्लीट सेंसस की हो जाती हैं, वहां पर हर एक यूनिट का फिर सर्वे होता है। फिर उसके बाद सैम्पलिंग यूनिट एंड सैम्पलिंग फ्रेम की चर्चा है, प्रिसीजन एंड इफिशियंसी की बातें हैं कि सैम्पलिंग यूनिट्स जो होती हैं उनकी हम कैसे बातें करेंगे। फिर सैम्पलिंग फ्रेम, प्रिसीजन और इफिशियंसी की बात करेंगे। फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट की चर्चा यहाँ पे होगी। SRS, इसी को शॉर्टकट में SRS WR और SRS WOR, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये कहा जाता है। फिर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद इसका मीन, इसमें मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कुछ इसके एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन का और प्रोपोर्शंस कुछ यहाँ पर यूज होते हैं। मतलब ये कहने का 2-3 कुछ थियरम्स हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। फिर डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फॉर वेरिएंस ऑफ दीज एस्टिमेटर, तो फिर उसका डेरिवेशन करेंगे, जो एस्टिमेटर्स आएंगे सैंपल मीन या पॉपुलेशन मीन, उनके वेरिएंसेस की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, फिर ये मतलब सारी चीजें सैंपल रैंडम सैम्पलिंग तक हुई। फिर इसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आती है। फिर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन, इन सब की चर्चा होगी कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में एक जो एलोकेशन वाली थियरम्स हैं कुछ, उनकी चर्चा यहाँ पे विशेष हो जाती है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड जो प्रोपोर्शन वाले थियरम्स हैं, जो मतलब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ऑप्टिमम एलोकेशन या प्रोपोर्शनल एलोकेशन के जो थियरम्स हैं वो थियरम्स एज इट इज कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो आपका जो एकेडमिक एग्जाम होगा BSc थर्ड सेमेस्टर का, इसमें इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। पिछला आप लोग पेपर उठा के अगर देखेंगे तो कई बार वहाँ पर ये सिलेबस आपसे पूछा गया है या फिर कोई ये थियरम डायरेक्टली आपसे पूछेगी। ठीक है, फिर उसके बाद डेरिवेशन,
ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द स्टैंडर्ड एरर एंड यूजुअल एस्टिमेटर्स, और फिर उसके बाद व्हेन दीज एलोकेशंस आर यूज्ड। तो अब इसमें जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे उसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं रहेगा। और हाँ, एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड एरर एंड यूजुअल एस्टिमेटर्स। तो फिर इसकी स्टैंडर्ड एरर की चर्चा करते हैं। स्टैंडर्ड एरर, एक चीज ध्यान में रखिएगा, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वही स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना अप्लाई करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम चर्चा करें तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन जो है या एसडी जो है वो हमारा स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद गेन इन प्रिसीजन ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन, फिर रोल ऑफ सैम्पलिंग कॉस्ट इन द सैंपल एलोकेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएंसेस फॉर फिक्स कॉस्ट। फिर यहाँ पर इसके मतलब 2-3 फिक्स कास्ट और वेरिंग कास्ट के लिए यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की चर्चा होगी, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन टोटल। फिर इसमें भी स्टैंडर्ड एरर ऑफ दीज एस्टिमेटर्स की चर्चा होगी। फिर इसके बाद यहाँ से ये 2 स्टेज सैम्पलिंग की बात हो रही है। 2 स्टेज या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। 2 स्टेज सैम्पलिंग विद इक्वल फर्स्ट स्टेज यूनिट। ठीक है। तो 2 स्टेज या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की हम लोग चर्चा करते हैं। तो 2 स्टेज यहाँ पे पढ़ेंगे जब आप लोग एमएससी वगैरह करेंगे तो वहां पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात की जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग आएंगे तो एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड इट्स वेरिएंसेस 2 स्टेज सैम्पलिंग के लिए। फिर उसके बाद रिग्रेशन एंड रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ये चीज थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, जो मतलब वो कहा जाए तो सैम्पलिंग थियरी में जो टफ टॉपिक होगा वो रिग्रेशन एंड रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन होता है इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग विथ इक्वल क्लस्टर और एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड देयर मीन स्क्वायर एरर्स। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर इन सबके सिलेबस की चर्चाएं होंगी और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस सिलेबस को शीघ्र खत्म करें और आपके एग्जाम से पहले ज़्यादातर ये सिलेबस ज़्यादातर क्या मतलब 100% सिलेबस आपको कवर हो। और 1-2 बार कोशिश ये करिएगा कि कम से कम पहली बार जब इसको सिलेबस को पढ़िए तो नोट्स बनाते हुए पढ़िए। फिर उसके बाद जब रिवीजन करना हो आपको तो स्पीड में ये वीडियो चलाइए, उसमें स्पीड बढ़ा लीजिए 1.25 या 1.5 कर लीजिए, या जितना भी आपको स्पीड सुटेबल लगे उस हिसाब से आप स्पीड में वीडियो चला के रख दीजिए। फिर उसके बाद अपनी नोट्स जल्दी पेजेस अगर इसको जो है आगे बढ़ते रहेंगे पेजेस जल्दी उलटते रहेंगे तो उसमें क्या है कि आपका सिलेबस का रिवीजन काफी क्विक तरीके से होगा, काफी तेजी के तरीके से होगा। फिर हमारा तो ये मानना है कम से कम 2-3 बार इस सिलेबस का रिवीजन करेंगे। जो सैम्पलिंग थियरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है बीएससी के पूरे सिलेबस में, सैम्पलिंग थियरी और क्वालिटी कंट्रोल और उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो ये देखेंगे तो जो वाइटल स्टैटिस्टिक है या सैम्पलिंग थियरी है इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है आपके यूजीसी नेट के पेपर में भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली। और आगे चल के अगर यूजीसी नेट का जैसे पॉपुलेशन स्टडीज में अगर यूजीसी नेट का आप सिलेबस चाहते हैं या मतलब उसको एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी L1 क्लासेस या लर्निंग फर्स्ट क्लासेस आपको यूजीसी नेट का भी सिलेबस प्रोवाइड करती है पॉपुलेशन स्टडीज के लिए, उसके ऐप पर आप लोग जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस और सिलेबस डिस्कशन हम लोग करते हैं। फिर अगली क्लास से हम लोग जो भी आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा ये मतलब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से या कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी हम शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही जो हम ये चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसका कॉमन सिलेबस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ अदर टॉपिक एडिशनल टॉपिक, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो कुछ अदर टॉपिक अपने से ऐड कर सकती है अपने यहाँ सिलेबस में। तो अगर किसी सिलेबस में जो मतलब आपके पास यहाँ पर कुछ अदर टॉपिक आपके पास है तो उसको आप मैसेज कीजिए टेलीग्राम ग्रुप में और हम उसकी भी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो
आज की क्लास के लिए हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव ए नाइस डे।